नेतृत्व बड़ा या व्यक्तित्व बड़ा? जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है और आज हम आपसे 2-3 पहलू पर डिस्कस करेंगे। क्या चंद्रशेखर आजाद यानी आजाद समाज पार्टी बसपा के मुहिम को रोकेगा, नुकसान पहुंचाएगा अथवा नहीं? आप हमें जवाब देंगे और हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। लखनऊ बेंच की एक जजमेंट को लगाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से यह आदेश करवाया जाता है कि आप किसी जाति का नाम नहीं ले सकते, यानी जाति के नाम पर सम्मेलन नहीं होगा। जैसे कि ब्राह्मण सम्मेलन अयोध्या में बसपा का हो रहा था। प्रश्न यह है, बाबरी मस्जिद पर जब कार सेवकों ने हमला किया था, क्या वो जातीय और धार्मिक सम्मेलन नहीं था? कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर कांग्रेस घूमती है, वोट मांगती है, क्या वह जातीय और धार्मिक सम्मेलन नहीं कहा जाए जहां पर लोगों का हुजूम होता है? बहुत सारे उदाहरण हैं इस देश में जहां पर जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाया गया, उससे वोट मांगा गया। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार कह रहे थे, राजवंशी समाज के लोगों को मारा। मौतें होती है, आए दिन देश में जो है मौतें हो रही है, लेकिन किसी जाति का नाम लेकर प्रचारित करना देश के गृह मंत्री के द्वारा, क्या यह इलाहाबाद हाई कोर्ट अथवा सर्वोच्च न्यायालय को समझ में नहीं आ रहा है? यानी ब्राह्मण, अगर बसपा ने बोल दिया ब्राह्मण का नाम तो असंवैधानिक हो गया। ये क्या है साजिश? और कल दैनिक भास्कर के ऊपर छापे, यानी मीडिया हाउस के ऊपर छापे, क्या कहता है कि वह पत्रकार उत्तर प्रदेश में ना घुसे जो भाजपा के खिलाफ बोलता हो। और कांग्रेस ने क्या किया? वह भी तो ऐसा ही करती रही है। जो कांग्रेस के महासचिव थे रणदीप सिंह सुरजेवाला, मैं उनकी वीडियो दिखा सकता हूं आपको। वो बार बार कहते थे कि राहुल गांधी एक जनेऊधारी ब्राह्मण है, नॉर्मल ब्राह्मण भी नहीं, जनेऊधारी ब्राह्मण। क्या यह जातीय उन्माद नहीं है, जातीय भाषण नहीं है? बहन मायावती जी अगर ब्राह्मण के बारे में 2 शब्द कह दे, एक ब्राह्मण सम्मेलन कर दे और करने जाए, तो ये जातीय उन्माद हो गया। अब कहां से आ गए वो तमाम बुद्धिजीवी? और रही बात ये, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आने वाला है। आपको लगता है कि आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचा देगी? आपको एक बात क्लियर कर देते हैं। मान्यवर काशीराम का जमाना साइकिल का था, तो जाहिर सी बात है उस जमाने में साक्षरता दर भी कम थी। बहुजन समाज में साक्षरता की बहुत ज्यादा कमी थी। आज बहुजन समाज में लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं और नेतृत्व और व्यक्तित्व में फर्क को समझते हैं। जो 4 बार मुख्यमंत्री रही हो, जिसके पास 4-4 राज्यसभा सांसद हो, 10-10 लोकसभा सांसद हो, ऐसे व्यक्तित्व के सामने आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद रावण नुकसान पहुंचा पाएंगे? क्या बहुजन समाज ये 2 व्यक्तित्व में विभेद नहीं कर पाएगा? क्या फर्क नहीं समझ पाएगा कि कौन किसका वोट काटने आया है? ये तो वही बात हुई, हम आपके जाति के हैं तो हम भी नेता हैं। कहने का मतलब यार, भले ही जाति और धर्म के आधार पर राजनीति होती होगी, लेकिन देश की जनता और जिस जनता को आप भेड़िया धसान समझते हैं, भीड़ तंत्र समझते हैं, असल में वह भीड़ तंत्र जब बजाने पर आती है तो अच्छी तरह से बजा देती है। कहने का तात्पर्य यह है, आप आम जनता को मूर्ख ना समझें। आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। जी हाँ दोस्तों,
ये ब्राह्मण ब्राह्मण का शब्द जो है किसको नुकसान पहुंचाने वाला है? ब्राह्मण वोट बैंक फिलहाल किसके पास है? किसको खुजली मची हुई है? और देश के दो अलग अलग हाई कोर्ट, मैं कल की घटना बता रहा हूं, कोई पुराना नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट यह कहती है कि ब्राह्मण सम्मेलन जातीय सम्मेलन है, धार्मिक सम्मेलन है जो नहीं होनी चाहिए। और मुंबई हाई कोर्ट यह कहती है कि ईद के ऊपर किसी भी जो है घटनाएं, कोई भी धार्मिक चीजें आम जनता का है, इस पर कोर्ट कुछ नहीं बोलेगी। यानी दो कोर्ट बराबर का कोर्ट, दोनों हाई कोर्ट, अलग अलग भाषा। हम क्या समझें? न्यायपालिका खुद में जो है बैलेंस नहीं है, खुद में स्थिर नहीं है कि कहां क्या बोलना है। कहने का तात्पर्य यह, 2 करोड़ ब्राह्मण मतदाता अगर बसपा के तरफ चले जाते हैं, 22% कैडर वोट जो बहन मायावती जी को जानते हैं, केवल हाथ ही छाप जानते हैं, वो अगर चले जाते हैं तो बसपा को उत्तर प्रदेश के शासन में आने से कोई नहीं रोक सकता। और खुजली मची हुई है भाजपा को, चाहे आप दैनिक भास्कर के ऊपर छापे गिरवाएं, नॉर्मल पत्रकार को कोई सेक्शन लगाकर उठाकर आप बंद कर दें, जेल में डालें, हवा बह चुकी है। आम जनता में हवा बह चुकी है कि बहन जी आ रही हैं यूपी संभालने को। जी हां, मैं आपको आम जनता की राय बता रहा हूं। भाजपा परेशान है और भाजपा के छोड़े हुए चटपूंजिए नेता जो है ये कहते फिरते हैं कि मैं भी बहुजन समाज का हूं, और बहुजन समाज पार्टी तो ब्राह्मण समाज पार्टी है। इस तरह की बातें करते हैं। ये वे चटपूंजिए नेता हैं जो कांग्रेस और भाजपा दोनों में अपनी जाति बताकर, अपना सरनेम बताकर जगह प्राप्त करते हैं। और जगह क्या मिलती है? दलित प्रकोष्ठ, बहुजन प्रकोष्ठ के ये प्रदेश अध्यक्ष है, बहुजन समाज के जो है ये प्रभारी हैं। कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। ये जो आचार्य हैं प्रमोद कृष्णन, इन्होंने ट्वीट करके कहा कि बहन मायावती जी अगर इतना ही ब्राह्मण प्रेमी हैं तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं ऐलान कर रही हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस ये ऐलान करेगी कि देश के किसी ब्राह्मण को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, राहुल गांधी को नहीं? जवाब दीजिए। या भाजपा किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाएगी, उत्तर प्रदेश में ऐलान करेगी? बसपा करेगी। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, बसपा ऐलान कर सकती है क्योंकि उत्तराखंड का भी चुनाव है और बसपा में जो ब्राह्मण के सबसे बड़े चेहरे, वरिष्ठ जो है अधिवक्ता हैं, वो उत्तराखंड से चुनाव लड़ेंगे और वहां ऐलान हो सकता है। बसपा ये कह सकती है कि एक स्टेट का मुख्यमंत्री हमने ब्राह्मण को दिया। क्या कांग्रेस में इतना दम है? भाजपा में इतना दम है जो ये उंगलियां उठाते हैं? और आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जब बात छेड़ ही दी है तो आपको भी जवाब देना चाहिए। अगर आप चुप रहते हैं तो आप गूंगे बहरों में गिनती कर लिए जाएंगे। जवाब दीजिए ऐसे ऐसे बाबाओं को जो बाबा बनकर और राजनीतिक दल में आते हैं और ये कहते हैं कि मायावती किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री ऐलान करे बनाने की। इस तरह की राजनीति गर्म होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और ब्राह्मण को चुप रखने के लिए एक उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण चेहरा दे दिया और दूसरा जो है ओबीसी दे दिया। यह खेल उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आ रही है। कांग्रेस, भाजपा सबके सब ब्राह्मण चेहरे कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने मीटिंगों के लिए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अब की बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा उत्तर प्रदेश का, हम ऐलान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते। केवल मायावती के ऊपर उंगलियां उठाएं और आपको इसका जवाब देना चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए, कमर कस लेनी चाहिए कि बहुजन समाज में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो आपके अपनी जाति के नाम पर,
आपके बहुजन के नाम पर आपसे वोट काटने आएंगे, वोट लेने नहीं आएंगे। वो किसी और के झोली में सत्ता देने आएंगे, बसपा को नुकसान पहुंचाने आएंगे। और ये सारी तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश में। मीडिया को दबाव में लिया जाएगा, न्यायपालिका को दबाव में लिया जाएगा, चुनाव आयोग उनके कब्जे में होगा और एन केन प्रकारेण उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा जीतने की कोशिश करेगी। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम पल पल की खबर लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।